कि आपको किस प्रकार ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करके नीलकंठ महादेव मंदिर तक पूरी करनी है और रास्ते के पूरे सुंदर नज़ारे, पर्वत, गंगा मैया के दर्शन और यहाँ पर रास्ते में बहने वाले सुंदर सुंदर झरने, आपको पूरी यात्रा का वृत्तांत और पूरी आपको इसकी जानकारी देंगे। हरे हरे शंभु 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 महादेवा जय माँ गंगे। अभी योग नगरी ऋषिकेश से हम गंगा तट पर पधार चुके हैं। यह मनोरम दृश्य ऋषिकेश का गंगा तट के निकट का है। यहीं से हमारी नीलकंठ की यात्रा प्रारंभ होती है। कल कल बहती हुई माँ गंगा का धार अद्भुत मनोरम है। उसी के ऊपर यह सीता झूला से प्रवेश द्वार पार करके आश्रम का दर्शन करते हुए मणिकूट पर्वत पर पहुंच चुके हैं। यह पर्वत ब्रह्मकूट, विष्णुकूट और रुद्रकूट के नाम से प्रचलित है। यहीं से इस कूटी से हम तीनों मित्र बाबा महादेव की नगरी नीलकंठ की ओर जा रहे हैं। पहाड़ी रास्ता अद्भुत है। पहली बार दर्शन करने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। हर हर महादेव, जय नीलकंठ। हर हर महादेव, हर हर शंभु, हर हर गंगे। पर्वतों के बीच से निकलते हुए मनोरम दृश्य को देखते हुए अद्भुत यह नगर है। गंगा की कलकल धारा, राफ्टिंग करते हुए लोग और पैराग्लाइडिंग करते हुए सभी आपको देखने को मिल जाएगा। यही रास्ते से महादेव की नगरी को जा रहे हैं। तीनों मित्रों के साथ स्कूटी किराए पर लेकर आप जा सकते हैं। 1 घंटे का रास्ता है और पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं। सुंदर मार्ग और भगवान के दर्शन से ही पवित्रता 17 किलोमीटर। हालांकि लक्ष्मण झूला से अगर नीलकंठ की दूरी देखी जाए तो वो 22 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से उसकी दूरी रह जाएगी 17 किलोमीटर। तो यहाँ गुरुड़ चट्टी ये स्थान है। यहाँ से अब आपको आगे की ओर चल देना है और ये वो रोड है जो बहुत ही सुंदर है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है पूरे सफ़र में। हालांकि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये रोड ज़्यादा चौड़ी ना आकर हायर टैक्सी से आना चाहते हैं या जीप वगैरह से आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम के पीछे एक टैक्सी स्टैंड है। आप दोनों में से किसी एक जगह से टैक्सी या जीप हायर कर सकते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल कार हायर करते हैं तो आप रेंट देकर जीप में बैठकर भी या दूसरी कैब वगैरह में बैठकर भी नीलकंठ महादेव मंदिर तक आ सकती हैं। आपको 1 घंटा लगेगा यहाँ पर पहुँचने में और 1 घंटा लगेगा वापस जाने में। अगर आप हायर टैक्सी करके आए हैं तो वो आपका सफ़र पड़ेगा स्वर्ग आश्रम से लगभग 12 किलो। नीलकंठ महादेव जाते के क्रम में जा रहे तो आपको मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सनल पार्क। और याद रखें, यदि आप 2 पहिया वाहन यानी स्कूटी या बाइक वगैरह पर हैं तो कुछ लोग आपको कंपेल करेंगे कि आप वहीं पर स्कूटर खड़ी कर दें उनके दुकान के आगे। वो आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रुकने के लिए कहेंगे। लेकिन बेटर होगा कि आप और आगे आएँ। आप लगभग और प्रसाद वगैरह लेकर या और जो पूजा की जो सामग्री है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और उसे लेने के बाद फिर आप मंदिर में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ और अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद प्रसाद लेकर, तो उसी प्रकार की एक धर्मशाला यहाँ नीलकंठ में भी है। तो जब सावन का महीना होता है, इमरजेंसी पड़ जाए और आपको भी यदि रुकना हो तो आप भी आज्ञा लेकर यहाँ पर निशुल्क रूप से ठहर सकते हैं। मार्केट से होता है और इस मार्ग से हालांकि कई बार आप भूल सकते हैं, लेकिन एरो लगे हुए हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी हम इससे पहले कि मुख्य मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे और भगवान
नीलकंठ महादेव के दर्शन करें। पहले हम आपको एक दो और जो यहाँ पर प्रांगण में मंदिर हैं वहाँ पर लेके चलेंगे, और आसपास यहाँ पर एक दो नहाने के भी क्षेत्र हैं। यदि आप थक हार गए हैं और रिफ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर वाटरफॉल है, बहुत साफ सुथरा उसका पानी है। वहाँ पर आप जाकर पहले स्नान करें, स्नान करके रिफ्रेश हो जाएं, फिर आप लाइन में लगकर दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये स्थान है नीलकंठ महादेव मंदिर, यह पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकुंड पर्वत पर स्थित है, और यहीं पर मधुमती और पंकजा जो नदी हैं दो, उनके संगम पर यह स्थित है। और जो ये जल आप देख रहे हैं, देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल जल है, और खासकर आजकल गर्मी के दिन है तो ऐसे में स्नान करने में एक अलग ही आपको यहाँ पर आनंद आएगा। तो इस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करने पर पहले आप यहाँ पर नहा धो लें, रिफ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद आप दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। और तब तक मैं आपको एक छोटी सी इस स्थान से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इस स्थान को हम नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच में कई चीज़ों को बांटा गया, यानी कि मंथन के दौरान जो भी चीज़ें निकली, कुछ चीज़ें देवताओं ने रख ली और कुछ चीज़ें राक्षसों ने रख ली। लेकिन तभी मंथन के दौरान विष भी निकला। हलाहल नाम का एक ऐसा विष निकला जो यदि इस पृथ्वी पर रहता तो चारों दिशाओं में अग्नि फैल जाती और ये सृष्टि भस्म हो जाती। वो विष इतना खतरनाक था। तो उस विष को खत्म करने के लिए फिर भगवान शिव ने वो विष लिया और उसको पीना शुरू कर दिया, उसको पी गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो विष पिया तो माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया, जिससे वो विष उनके गले पे ही अटक गया और नीचे नहीं जा पाया। लेकिन क्योंकि विष बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था तो उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिससे कि उन्हें नीलकंठ महादेव का नाम मिला। लेकिन अब उस जहर के कारण उनके शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो उस गर्मी के ताप को ख़त्म करने के लिए और विष के ताप को ख़त्म करने के लिए वो किसी शांत जगह में और शीतल जगह में जाना चाहते थे, तो वो इस स्थान पर आए। तो फिर भगवान शिव जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की, अपनी साधना की, और जो विष का जो प्रभाव उनके कंठ पर था उसको उन्होंने यहाँ पर रहकर ख़त्म करने का प्रयास किया। तो यही कारण है कि इस स्थान को श्री नीलकंठ महादेव कहा जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने आकर अपने विष के ताप को ख़त्म करने का प्रयास किया था। खैर, अभी आप मुख्य मंदिर में जाने से पहले सिद्ध समाधि स्थल के दर्शन करें और यहाँ पर भी भगवान शिव को नमन करें। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव वर्ष के किसी भी दिन आ सकते हैं। साल के 12 महीने इस मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन खासकर जब शिवरात्रि होती है और सावन के दिन चल रहे होते हैं तब यहाँ पर अधिक रश रहता है। तो आजकल सावन के दिन चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ये देखिए, ये जो धुना आप देख रहे हैं, आप जब यहाँ पर आएँ तो धुने के दर्शन जरूर करें और यहाँ पर धुने का प्रसाद अवश्य लें। और जो भी आपकी मन्नत हो वो मन्नत अपने मन में रखते हुए यहाँ पर आप धागा भी बांधें और प्रसाद लें, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं भगवान श्री नीलकंठ महादेव के। आपको याद है, अभी मैंने आपको कथा सुनाई थी भगवान की कि उन्होंने विष पी लिया था, जिसके कारण से उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, खासकर उनके सिर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हम भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ताकि उनकी जो गर्मी है जो उनके सिर में इकट्ठा हो गई है विष के प्रकोप के कारण, वो शांत हो जाए, वो उतर जाए।
ये एक परंपरा, एक भावना, एक श्रद्धा के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से हम ऐसा करते हैं ताकि भगवान शिव की, उनके शिवलिंग से जो गर्मी है वो शांत हो जाए। अब ये देखिए कितना रश है, तो आप भी तैयार रहें। यदि आप सावन के दिनों में यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ आना है, और यदि आप दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं तो आपको घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान श्री नीलकंठ महादेव के। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेव लम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका भवानी सहितं नमामि कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 विश्वनाथ